दिल्ली की वो फैज़े इलाही मस्जिद जिसके पास बुधवार तड़के अतिक्रमण हटाने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर गरजे। वहीं पर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी उमर भी गया था। ब्लास्ट से पहले उमर उन नबी मस्जिद में 15 मिनट तक रुका था। इसका फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो मस्जिद के अंदर जाता हुआ दिखा। अब इस मस्जिद और आसपास की जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया है। यहां तक कि देर रात हुए बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस जमीन को लेकर हंगामा क्यों बरपा है और आतंकी उमर यहां क्यों आया था, करेंगे बात इस वीडियो में इसी पर। पिछले साल दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर था। 10 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे का वक्त था, यानी धमाके से पहले उमर पुरानी दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद गया था। यहां करीब 10 मिनट तक रुका था। सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के सामने स्थित है। सीसीटीवी फुटेज में वो मस्जिद के अंदर और बाहर जाता नजर आया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आतंकी के मस्जिद में जाने का मकसद क्या था। क्या वहां से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है? जबकि इसी बीच बुधवार देर रात दिल्ली नगर निगम ने रामलीला मैदान के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। तुर्कमान गेट इलाके में 10 बुलडोजर और 15 से ज्यादा जेसीबी मशीनों ने डेमोलिशन का काम शुरू किया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। मस्जिद के पास चलाए जा रहे इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान ही बुधवार तड़के हिंसा भड़क गई, जिसमें कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये झड़प उस वक्त हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से हटी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम दिल्ली के करीब 300 अधिकारी कर्मचारी तोड़फोड़ अभियान कर रहे थे। हालांकि तोड़फोड़ अभियान के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस टीमों पर और पत्थर फेंके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नितिन वालसन ने यह बताया कि करीब 25 से 30 लोगों ने पुलिस टीमों पर पत्थरबाजी की, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। हालात को काबू करने के लिए हमें आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पुलिस ने कहा पत्थरबाजी करने वालों की पहचान 100 से ज्यादा वीडियोस की मदद से की जा रही है, जिसमें भीड़ को पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। घायल पुलिसकर्मियों और एमसीडी कर्मचारियों के बयानों के आधार पर इस मामले में केस भी दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 30 बुलडोजर और 50 डंप ट्रक लगाए थे। एमसीडी की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2025 के आदेश के बाद की गई। कोर्ट ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। दिसंबर में एमसीडी ने घोषणा की थी कि 0.195 एकड़ जमीन से बाहर बने सभी ढांचे तोड़े जाएंगे। एमसीडी का कहना था कि मस्जिद प्रबंधन समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से जमीन के स्वामित्व या कानूनी कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए और इसी जमीन पर मस्जिद भी स्थित है जहां पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, फुटपाथ, एक बारात घर, पार्किंग एरिया और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल थे। इसके बाद 4 जनवरी को एमसीडी अधिकारियों ने अतिक्रमित इलाके को चिन्हित करने के लिए मौके का दौरा किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वहां पुलिस बल बढ़ता चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस अमित बंसल ने मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंधन कमेटी की ओर से दायर याचिका पर एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला विचार योग्य है और सभी संबंधित अधिकारियों को 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। एमसीडी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मस्जिद की प्रबंधन समिति ने कहा कि संबंधित संपत्ति का इस्तेमाल वही कर रही है और उसके लिए ये वक्फ बोर्ड को लीज किराया भी अदा कर रही है। याचिका में कहा गया कि ये जमीन अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और वक्फ अधिनियम के तहत आती है, इसीलिए इससे जुड़े सभी विवादों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल को है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं और बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद कर दिया गया। याचिका के अनुसार समिति की एकमात्र आपत्ति उस कब्रिस्तान को लेकर है जो इस जमीन पर संचालित हो रहा है। वहीं एमसीडी ने कहा कि 0.195 एकड़ जमीन फरवरी 1940 में लीज पर दी गई थी और लीज में शामिल जमीन पर किसी तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है।
वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर ने यहां से जाने से कुछ घंटों बाद ही दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके लाल किले के पास अपनी हुंडई i20 कार को ब्लास्ट कर दिया था। इस घटना के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, जिसमें एक के बाद एक कई डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए, जिनका कनेक्शन दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मिला था। दिल्ली में हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट दिल्ली के नेशनल हेरिटेज इलाके नेताजी सुभाष मार्ग लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल के पास हुआ था, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। जांच एजेंसियों ने बताया था कि उमर नबी लंबे वक्त से आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। फरीदाबाद में तैनाती के दौरान वो संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय था और दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क खड़ा कर रहा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।